रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हकीकी आयदात से जुड़े चंद 1 मार्क्स के सवाल हल करेंगे। सवाल क्या रहेगा, दर्जज़ेल हर अदद को मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी की सूरत में ज़ाहिर कीजिए। 1 मार्क्स के लिए आने वाला सवाल 100% इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। तो सबसे पहले क्या करना है, सवाल को लिख देना है 156। इसको तकसीमी तरीके से हल कर लेना। सबसे पहले आखिर में आखिरी अदद यानी राइट साइड से पहला रुकन अगर जुफ्त अदद है तो 2 से तकसीम करना चाहिए। जुफ्त यानी 6, 8, 4, 2, 0। अगर सीधे तरफ यानी राइट साइड में 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से आयदाद आ जाए तो 2 से तकसीम करना चाहिए। देखिए मैं अभी 2 से तकसीम करता हूं। 2, 1, 2, 2, 7, 14, 2, 7, 14, 15 में से 14 अगर हम तफरीक करें तो 1 बचता है। यहाँ पे अभी 1 यानी 16 हो गया, 2 बटे 16। फिर यहाँ पे जुफ्त अदद आ गया, फिर 2 से तकसीम करना चाहिए। 2, 3, 6, 1 बचा, 18 हो गया, 2, 9, 18। उसके बाद अब यहाँ पे लास्ट में 9 आ गया, ये 3 से तकसीम होता है। किससे तकसीम होता है? 3 से। यहाँ पर 3, 1, 3, 3, 3, 9। अब यहाँ पे 13 आ गया, 13 जो है 13 से ही तकसीम होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13, 1, 13 ले लेंगे। इतना होने के बाद अब यहाँ पे 156 मसावी हैं 2 ज़रब, 2 ज़रब, 3 ज़रब और 13। इतना होने के बाद 156 बराबर है 2 कितने मरतबा दोहराया गया दिखना चाहिए, 1 और यहाँ पे 2 यानी 2 की दूसरी कुव्वत। उसके बाद ज़रब 3 का 3 यानी 3 की पहली कुव्वत। ज़रब 13 कितने मरतबा आया है, 1 ही मरतबा आया, इसलिए 13 की पहली कुव्वत। अगर आप इस तरह से हल करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब यही जो है ना सवाल 156 के बजाय 140 भी आ सकता है। अब यहाँ पे 140 अगर आ जाए, इसको हम तकसीम करेंगे। 140 को देखिए मैं पहले बता चुका हूं कि 0 अगर आया तो भी 2 से ही तकसीम करना, क्योंकि अब यहाँ पर 2, 7, 14, 0 का 0। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 आ गया नहीं, फिर 2 से तकसीम होता है। 2, 3, 6, 2, 3, 6, 2 ज़रब 3 6 होते हैं। 7 में से 6 तफरीक करने पर 1 बचता है, 10 हो गया। अब उसके बाद 2, 5, 10। उसके बाद अब 35 जो है 5 के पहाड़े में आता है। यहाँ पे 5 को हम 7 मरतबा ज़रब देने पर 35 होता है, 7, 1, 7। अब आखिर में क्या करेंगे, 140 मसावी है 140 बराबर 2 ज़रब, 2 ज़रब, 5 ज़रब 7। यहाँ पे 140 बराबर है। अब इसके 140 की मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी क्या है देखना चाहिए। 2 की कितनी कुव्वत, 2 मरतबा दोहराया है तो इसलिए 2 की दूसरी कुव्वत। ज़रब 5 का 5, ज़रब 7 का 7। यहाँ पे कुव्वत कुछ नहीं तो हमेशा 1 रहती है, इसलिए अब हम सोचेंगे ऐसे सवाल एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, कभी कभार 2 मार्क्स के लिए भी हो सकता है। ऐसे तकरीबन आपको मैं और 2 मिसाल हल कराऊंगा कि एग्जाम में आपको हल करने के लिए आसानी हो जाए। देखिए पहले मैं 140 का करा दिया, अब यहाँ पे 156 का करा दिया। यहाँ पे नंबर यही आते हैं, बता नहीं सकते, बल्कि नंबर यहाँ पे चेंज भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले 120 दिया गया हो, उसके बाद 120 अगर दिया जाए तो यहाँ पे 0 है तो ये भी 2 से तकसीम होगा। 120 को हम तकसीम करेंगे कैसे, 2 का पहाड़ा 6 मरतबा पढ़ने पर 12 होता है, ये 0 का 0। फिर यहाँ पे 2 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ने पर 6 होता है, 0 का 0। बाद में 2 को हम 15 मरतबा ज़रब देने पर 30 आता है। 15 कौन से पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 3, 5, 15 होता है। बाद में 5, 1, 5। तो ये तकसीम करने का तरीका है। अब हम क्या करेंगे, 120 मसावी है 1, 2, 3 यानी 2 3 मरतबा आया है, 2 ज़रब, 2 ज़रब 2। उसके बाद 3 1 मरतबा आया है, 3 ज़रब, 5 1 मरतबा आया है, 5। यानी 120 मसावी है 2 3 मरतबा दोहरा गया है, 2 की तीसरी कुव्वत, ज़रब 3 की पहली कुव्वत, ज़रब 5 की पहली कुव्वत। ऐसे अगर सवाल 1 मार्क्स के लिए अगर आया चाहे 2 मार्क्स के लिए अगर आ जाए, ये तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी हकीकी अहदाद से जुड़े 1 मार्क्स के लिए आने वाले सवाल
दर्जजिल अदाद का आद्य आज़म मालूम करो। आद्य आज़म मालूम करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा, बोल नहीं बता सकता मैं, टाइप बता रहा हूं। ये देखिए पहला सवाल में यहाँ पे 12 और 48 का आद्य आज़म को अंग्रेजी में HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला हल करेंगे, ये 12 है और ये 48 है, इन दोनों को तकसीमी तरीके से हल कर लेंगे। ये 12 वाला हम यहाँ पे लिख दिए और 48 को यहाँ पे लिख दिए। ये 12 जो है आखिर में जुफ्त अदद आए तो यानी सीधी जानी राइट साइड अगर जुफ्त अदद आए तो 2 से तकसीम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 का पहाड़ा 6 मरतबा पढ़ने पर 12, 2 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ने पर 6 और उसके बाद ये 3 जो है 3 से ही तकसीम पजीर है, यानी 3 से तकसीम होता है। यहाँ पे 3 1 का 3। 48 है, यहाँ पे 8 आया है, यानी अकाई मकाम पर 8 है, अकाई मकाम पर जुफ्त अदद आया तो 2 से तकसीम कर लेना चाहिए। यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 8 है, 2 चौक 8। नेक्स्ट 2 1 का 2, 2 दूनी 4, फिर जुफ्त है, अब फिर 2 से तकसीम होता है, 2 6 12, उसके बाद फिर 2 से होता है, 2 3 6, उसके बाद 3 से होता है, 3 1 का 3। अब यहाँ इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, 48 बराबर उसके बाद ये 12 वाला अदद क्या मैं लिख देता हूं। तो 48 के अज़्ज़ा ज़रबी क्या है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 2 3 4, 4 मरतबा है ज़रब, ये 3 का 3। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे 2 ज़रब 2 ज़रब और 3 का 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले इतना होने के बाद दोनों में मुश्तरिक जो है वो अदद को मार्क कर लेंगे। ये देखिए 2 और 2 दोनों में सेम है, 1 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 2 और 2 मुश्तरिक का तौर पर दोहराया गया है, इसको भी हम मार्क कर लेंगे। और ये 3 यहाँ पे सेम है, यानी हम इसको भी मार्क कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए और सेम 2 ज़रब, यहाँ पे 2 एक मरतबा दोहराएगा, सेम है, मुश्तरिक है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए 2 ज़रब यहाँ पे 3 है, ये 3 का 3। अब ज़रब दे देंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, इसलिए HCF मसावी है 12। अगर आप इस तरह से हल करेंगे तो आपको एग्जाम में 1 मार्क्स मिलता है, कभी कभार 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। आप अच्छी तरह से मशक कर लें और मैं एक सवाल हल कर दूंगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए जैसे पहली मिसाल की तरह हम यहाँ पे और दूसरी मिसाल भी लिखे हैं, अब मैं इसको भी हल करा देता हूँ। और 75 का आद्य आज़म मालूम करना। यहाँ पे 15 हम ले लेंगे और यहाँ पे 75 ले लेंगे। 15 को भी तकसीम करेंगे, आखिर में अकाई मकाम पर 5 आ जाए, या 3 से तकसीम करना या 5 से। अब हम इसे 3 से तकसीम कर सकते हैं, 3 5 15, 5 1 5। यहाँ पे 75 है, आखिरी मकाम पर 5 है, 3 से तकसीम हो गया, फिर 5 से, यानी अकाई मकाम पर 5 है। यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 15 हो गया। अभी 3 5 15। अब ये आखिरी यानी अकाई मकाम पर 5 है, ये 5 से तकसीम होता है, 5 का पहाड़ा 5 मरतबा पढ़ने पर 25 होता है, फिर ये 5 से तकसीम होगा, 5 1 का 5। इतना होने के बाद यहाँ पे 15 मसावी हैं, 15 के अज़्ज़ा ज़रबी यहाँ पे लिखेंगे और 75 के अज़्ज़ा ज़रबी यहाँ पे लिखेंगे। तो 15 यहाँ पे देखिए 3 ज़रब 5, 3 5 15। उसके बाद यहाँ पे 3 ज़रब 5 ज़रब 5। उसके बाद जो मुश्तरिका तौर पर दोहराया गया उनको हम मार्क कर लेंगे। ये 3 और 3 मुश्तरिका तौर पर दोहराया गया है और ये 5 और 5 भी मुश्तरिका तौर पर दोहराया गया है। इसलिए अब क्या करेंगे, ये 3 का 3 और ये 5 का 5, 3 को 5 मरतबा ज़रब देने पर 15 आता है, इसलिए HCF बराबर 15 हो गया। अगर ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाए 1 मार्क्स के लिए तो आप ये तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्रिया। यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए आने वाला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। आप बेहतर जानते हैं कि आपको 2 मार्क्स कैसे लेना चाहिए। तो 2 मार्क्स अगर लेना है तो तवज्जो देके इसको सीखना है। इस टाइप के मैं 2-4 मिसालें कराऊंगा, खास करके 3 नफी जजर 5 या 5 नफी जजर 3 या जजर 2 जमा जजर 5
या उसके बाद 3 जमा 2 जज़र 5 या जज़र 3 या जज़र 5। ये तमाम मिसालें रिपीटेड हो रहे हैं, अगेन एंड अगेन बार बार आ रहे हैं, हो सकता है कि फिर आपके एग्जाम में आ जाए। इसको मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सवाल क्या रहेगा? 3 नफी जज़र 5 एक गैर नातिक अदद है, साबित कीजिए। जब हम हल करने का तरीका यहाँ पे मैं हल कर रहा हूं। फर्ज करो कि 3 नफी जज़र 5 एक नातिक अदद है। पहले सेंटेंस में क्या लिखेंगे? फर्ज करो कि यही सवाल 3 नफी जज़र 5 गैर को निकालकर नातिक अदद है, उनके लिखना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे? तब 3 नफी जज़र 5 मसावी है P बटा Q, जहां P, Q ताल्लुक रखता है Z से और Q गैर मसावी है C पर है। आपको इस तरह से ये सेंटेंस लिखना चाहिए। नहीं, हम ऐसे नहीं लिखते और दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, हम मुफर्द अदाद हैं। क्या लिखेंगे? P, Q हम मुफर्द अदाद हैं और Q गैर मसावी है C पर के। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब सबसे पहले भी क्या करना चाहिए? A नफी जज़र 5 का नफी जज़र 5 मसावी P बटा Q का P बटा Q जमा जज़र 3 के अरकान की तब्दीली पर नफी। देखिए यहाँ पे जमा 3 है, इसके अरकान की तब्दीली पर क्या होगा? नफी 3 होगा। अब क्या करेंगे? नफी जज़र 5 का नफी जज़र 5 मसावी ये P का P नफी 3 को Q मर्तबा ज़रब देना, 3 ज़रब Q 3Q नसब नुमा में Q का Q। नफी जज़र 5 का 5 मसावी का मसावी P का P नफी का नफी 3 ज़रब Q 3Q। ये जुज़ा फिगर भी दे सकते हैं, तिरछा ज़रब भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे 3 ज़रब Q 3Q, उसके बाद नसब नुमा में Q है, यहाँ पे कुछ अदद नहीं रहा तो 1 रहेगा, यानी Q और 1 का जुज़ा पे अगले Q ही होता है। अब क्या लिखेंगे? दाएं जानिब, लिहाजा दाएं जानिब P नफी 3Q बटा Q एक नातिक अदद है, जबकि ये दायां जानिब ये बायां जानिब नफी 3, यहाँ पे नफी 5 है तो नफी 5 ले रहे हैं। नफी 5 एक गैर नातिक अदद है, लिहाजा हमारा मफरूज़ा तज़ाद है। लिहाजा हमारा मफरूज़ा तज़ाद है। तज़ाद यानी उल्टा है, यानी इसके अपोजिट है। हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिहाजा दायां जानिब यानी P नफी 3Q बटा Q एक नातिक अदद है, बल्कि यहाँ पे बाएं जानिब क्या है? बाएं जानिब नफी जज़र 5 एक गैर नातिक अदद है, लिहाजा हमारा मफरूज़ा तज़ाद है। हमारा मफरूज़ा तज़ाद है। इसलिए 3 नफी जज़र 5 एक नातिक अदद नहीं गैर नातिक अदद है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स 100% मिलते हैं। कभी कभार ये 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। या फिर सवाल जो था 3 नफी जज़र 5 एक गैर नातिक अदद है, साबित कीजिए। मैं पूरे मराहिल आपको समझा चुका हूँ। अब इसके बाद और भी मैं चंद मिसालें कराऊंगा, उसकी मशक आपको करनी है। देखिए चंद मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।